सपा सांसद हरिंदर मलिक ने रेलवे स्टेशन पर किया विकास कार्यों का निरीक्षण। वरिष्ठ अधिकारी रहे मौजूद। खबर है पश्चिम उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से, जहां रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को बेहतर सुविधाएं देने और लंबित विकास कार्यों को गति देने के लिए मंगलवार को समाजवादी पार्टी के सांसद हरिंदर मलिक ने रेलवे अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में नई मंडी को शहर से जोड़ने वाले ओवरब्रिज, प्लेटफॉर्मों पर सुविधाएं बढ़ाने और रेलवे टिकट घर खोलने जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। इस दौरान भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर बैठक में माहौल भी गर्मा गया। मुजफ्फरनगर रेलवे स्टेशन के विकास कार्यों को लेकर सांसद हरिंदर मलिक ने रेलवे के एआरएम इंजीनियरों और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विस्तृत मंथन किया। बैठक में सपा नेता राकेश शर्मा, सोमपाल भाटी, विजेंद्र सिंह, व्यापारी नेता संजय मित्तल और संजय मिश्रा समेत कई लोग मौजूद रहे। नई मंडी को ओवरब्रिज के माध्यम से शहर से जोड़ने के प्रस्ताव पर चर्चा करते हुए रेलवे अधिकारियों ने बताया कि ओवरब्रिज का निर्माण कार्य अगले 6 माह के भीतर पूरा कर लिया जाएगा। बैठक में अधिकारियों ने यह भी आश्वासन दिया कि नई मंडी क्षेत्र में जल्दी रेलवे टिकट घर शुरू किया जाएगा। वहीं यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे स्टेशन के तीनों प्लेटफॉर्म पर 3-3 वाटर कूलर लगाने और नया सुलभ शौचालय बनाने पर भी सहमति बनी। सांसद हरिंदर मलिक ने इन सभी कार्यों को तय समय सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए। बैठक के दौरान कुछ लोगों ने रेलवे विभाग में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, जिस पर रेलवे इंस्पेक्टर विनीत गौतम नाराज हो गए। सांसद हरिंदर मलिक ने इस पर कड़ी नाराजगी जताई, जिसके बाद इंस्पेक्टर बैठक छोड़कर चले गए। सांसद ने अधिकारियों को जनता की समस्याओं के समाधान और विकास कार्यों में पारदर्शिता बनाए रखने की हिदायत दी। इसके अलावा सांसद ने संगम एक्सप्रेस को सहारनपुर से संचालित किए जाने की मांग भी दोहराई। बैठक के बाद सांसद हरिंदर मलिक ने रेलवे अधिकारियों के साथ ओवरब्रिज निर्माण कार्यों का निरीक्षण कर प्रगति की जानकारी ली। मुजफ्फरनगर से सम्राट न्यूज़ इंडिया चैनल के लिए शराफत खान की खास रिपोर्ट। सदन में भी पत्र द्वारा भी माननीय मंत्री जी से मिलकर के, सीआरबी साहब से मिलकर के, ये हमारे जो यहाँ काम अमृत स्टेशन योजना में जो काम स्वीकारते वो स्लो चल रहे हैं। और आज 2 वरिष्ठ अधिकारी यहाँ आए हैं, उन्होंने समस्याओं को गंभीरता सुना है और जो समस्याएं थे उनके निदान का जो नियमों के अंतर्गत हो सकता है उसको आश्वस्त किया है। जैसे हर प्लेटफार्म पर 3 पीने के पानी की शुद्ध पेयजल, शुद्ध, स्वच्छ और शीतल पेयजल उपलब्ध कराने का तीनों प्लेटफार्म पर। दूसरा, एक एफओबी जो शहर से मंडी को जोड़ेगा, वो नया स्वीकृत किया 4 मीटर चौड़ा। वी आर वेरी वेरी थैंकफुल टू सीआरबी एंड रेलवे डिपार्टमेंट। इन्होंने कहा हम प्रपोजल बना के भेज रहे हैं, सूचना इन्हें मिल गई है। दूसरी, तीसरा, एक ये जो एफओबी है और जो स्वचालित सीढ़ियां हैं वो जल्दी जल्दी पूरी हो जाए। एक मांग और थी लोगों की कि प्लेटफार्म के अंत में प्लेटफार्म पर जन सुविधा यानी कि टॉयलेट ब्लॉक होना चाहिए, ताकि किसी को नेचुरल कॉल आवे तो वो परेशान ना हो। वो इन्होंने कहा कि हम बीच में तो नहीं बना सकते, पर हाँ एंड में बढ़ा देंगे। और इसके साथ ही जो भाई संजय मित्तल जी, राकेश शर्मा जी, संजय शर्मा जी, बार बार हम लोग कहते रहे, अनिल लोहिया जी, तो वो बात हमने रखी। श्याम मल्होत्रा जी की बात थी पीने के पानी की, वो भी रखी। सभी समस्याओं को आश्वस्त किया, चूंकि समस्या जनहित की। एमपी साहब, कुछ ट्रेन रुकी थी कोरोना काल में, वो आज तक नहीं चल पाई। मैं पहले विकास वाली बात बता दूं, तो ये सारे होने से ये भी हुआ वहां माल गोदाम पर के मजदूरों को और व्यापारियों के बैठने के लिए फर्नीचर, बिजली, हवा और पीने के पानी और रोशनी की व्यवस्था की जाएगी। जो 2 महीने में होगा, ये काम सारा 6 महीने लेंगे। पर इन्होंने अपने, हमें अच्छा लगा जब इन्होंने अपने अधीनस्थ अधिकारियों को निर्देशित किया कि जो भी हो तत्परता से बट समय 6 महीने का है। तो लगा अब इनकी एक समस्या है, सरवट फाटक पर रोज जाम लगता है। एक समस्या संजय जी की थी कि अगर हम ये शहर में ना घुसे ट्रक, और पुल के नीचे इतनी जगह है आपको भी सामने दिखाई दे रहे हैं, वो परे को जा करके पढ़ ले उसको आ जावे, तो उसे भी इन्होंने कहा साइट ये स्थल निरीक्षण करेंगे, साइट इंस्पेक्शन करेंगे अब,
और हमने कहा व्यापारी नेताओं से कि आप साथ चले जाइएगा, दोनों जगह जाएंगे, दिखाएंगे। और ये मामला क्या, जहां तक अभी भाई ने कहा स्टॉपेज का मामला, उसमें एडीआरएम साहब को कहा कि अधिकारियों से बात करेंगे, परंतु मुझे और आपको सबको जानकारी है पूरे हिंदुस्तान में जो कोरोना काल में गाड़ियां निरस्त हुई थी वो चली नहीं, जो स्टॉपेज हटे थे वो भी शुरू नहीं हुई। पर हमारे पाइपलाइन में लगेगा, फिर अनुरोध करेंगे। तो हम आभारी हैं सभी दोनों वरिष्ठ अधिकारी और इनके सहयोगियों के समय निकाल करके आए और आकर के क्या एक शिकायत जरूर यहाँ आई जो व्यापारी नेताओं ने की थी आरपीएफ के व्यवहार की, और हमें लगा वो इंस्पेक्टर हमने तो बुलाया था अपने आप ही आगे वहां, उनकी भाषा जरूर आपत्तिजनक थी व्यापारी प्रतिनिधि के साथ। और वो बड़ा, और उसके बाद एक और हुआ, उनके दो वरिष्ठ अधिकारी, मैं भी मेंबर पार्लियामेंट हूँ, व्यापारी नेता भी है, उसके बाद वो अपने ऑफिस चले गए, स्थल निरीक्षण पे हम लोग के साथ नहीं आए। तो चैलेंजिंग में कह करके गए हैं। अब ये देखना कि एडीआरएम साहब इसे गंभीरता से लेते हैं या वैसे ही करते हैं। हम लोग तो गंभीर हैं ही, हम तो निश्चित रूप से करप्शन रोकने का प्रयास करेंगे। हमें जो शिकायत मिली वो उससे अधिकारियों को अवगत करा दिया, और अपेक्षा है कि जो वादा इन्होंने किया है वो समय सीमा में पूरा होगा। एमपी साहब, आपके सामने भी जो इंस्पेक्टर थे उनका व्यवहार को चला जी देखना